नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माला ग्लोबल स्टडीज पर और मैं हूं माला यादव। आज मैं आपको स्क्वायर निकालना बताऊंगी, जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर और हिंदी में वर्ग कहा जाता है। दोस्तों, एक का स्क्वायर या छोटी छोटी संख्याओं का स्क्वायर निकालना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या से आपस में गुणा कर देना स्क्वायर कहलाता है। लेकिन छोटी छोटी संख्याओं का तो हम आपस में गुणा आसानी से कर देते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याओं का आपस में गुणा करना बहुत समय भी वेस्ट होता है और जल्दी से हो भी नहीं पाता है। तो उसके लिए बहुत आसान सी ट्रिक है मेरे पास, लेकिन छोटी छोटी संख्याओं के लिए कोई ट्रिक काम नहीं करती है, क्योंकि छोटी छोटी संख्याओं का तो आप आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसे एक पर एक का स्क्वायर क्या होता है? एक। हमेशा एक पर चाहे आप जितनी भी पावर लगा दीजिए, एक पर क्यूब हो तो भी एक आएगा, एक पर पावर 4 हो तो भी एक आएगा। एक का हमेशा एक ही आता है, चाहे जितनी भी पावर चढ़ा लीजिए। और दो पर का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। दो दूनी 4 होता है, ये आसान होता है। तीन का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तीन तिहाई 9 होता है, ये आसान है। चार का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। चार चौक 16 होता है, आसान है। पांच का स्क्वायर क्या होता है? पांचवा में 25 होता है। छह का स्क्वायर क्या होता है? छठवा का 36 होता है। सात का स्क्वायर क्या होता है? 7 सत्ते 49 होता है। आठ का स्क्वायर क्या होता है? 8 अठाई 64 होता है। और नौ का स्क्वायर क्या होता है? 9 नवाई 81 होता है। और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 दहा में 100 होता है। ये तो आसान है, आसानी से सब निकल जाता है। लेकिन बड़ी बड़ी संख्याओं का आपस में गुणा करना, फिर उसका स्क्वायर निकालना बहुत समय लगता है। तो इसलिए उसके लिए कुछ ट्रिक होती है। जैसे 11 ग्यारहिया 121 होता है, लेकिन होता कैसा है? लेकिन इसको मैं बता रही हूँ यहाँ पर। देखिए, 11 का स्क्वायर आपको निकालना है तो आप ऐसे करेंगे। एक का स्क्वायर एक होता है, लेकिन ये ध्यान आपको रखना है कि स्क्वायर निकालते समय हमेशा एक अंक के बदले मुझे 2 अंक चाहिए। अगर वो संख्या जो 2 अंक नहीं बना पा रही है, उसके लिए मुझे बाईं तरफ यानी कि दहाई के स्थान पर एक जीरो उठाना होता है। तो मैंने एक का स्क्वायर एक निकाला, लेकिन एक का स्क्वायर एक होने पर वो 2 संख्या नहीं बना पा रहा है, इसलिए मैंने दहाई के स्थान पर एक जीरो बना दिया। फिर एक का स्क्वायर क्या होता है? एक ही होता है। फिर मुझे दहाई के स्थान पर एक जीरो बनाना होगा, बना दिया मैंने। अब क्या करना है? आगे के काम क्या होता है? इस एक का इस एक में गुणा, यानी कि इस एक का इस एक में गुणा, तो एक एक अनंत एक ही होता है। फिर इसका इस 2 में गुणा, तो एक एक अनंत एक दुआई 2 हो जाता है। तो 2 को आप इसके नीचे नहीं रखेंगे, आप 2 को यहाँ पर रखेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे। एक का फिर एक ही हो जाता है, 2 का 2 हो जाता है और एक का एक हो जाता है। यानी कि 11 का स्क्वायर क्या हुआ? 111 हो गया। 11 का स्क्वायर 121 हो गया है। चलिए अब 12 का देखते हैं। 12 बरहिया 144 होता है, लेकिन ये कैसे निकलेगा इसको यहाँ देख लेते हैं। 12 यहाँ लिखिए आप, और आप एक का स्क्वायर आप निकालते हैं तो आप सभी जानते हैं कि एक का स्क्वायर तो एक होता है, और मुझे 2 अंक चाहिए तो मैं यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देती हूँ। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मुझे एक जीरो बढ़ा ही देना है, तो आप जान ही रहे हैं। और इसके बाद मुझे क्या करना होता है? इस संख्या का गुणा इस संख्या में, एक दुआई कितना होगा? 2। और फिर इस संख्या का फिर उसका गुणा इस संख्या में, तो एक दुआई 2 और 2 दूनी 4 होता है। तो 4 आप यहाँ लिखेंगे। इस संख्या के नीचे जो इकाई का अंक है उसके नीचे आपको कुछ भी नहीं लिखना होता। आप इसको आप जोड़ दीजिए, 4 का तो 4 ही आएगा, इस 4 का भी 4 ही आएगा और इसका 1 आएगा। यानी कि 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। और लिख दीजिए यहाँ पर 144। चलिए, हो गया 12 का स्क्वायर। अब 13 तो नहीं है, 169 होता है, लेकिन आएगा कैसे? इसको यहाँ देख लेते हैं कैसे आता है। 13 का स्क्वायर आप निकालिए। एक का स्क्वायर तो एक होता है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को लगातार, लेकिन इसके दहाई के स्थान पर एक जीरो बढ़ाना होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 तिहाई 9 होता है, लेकिन इसमें एक जीरो बढ़ाना है क्योंकि एक ही संख्या बना पा रहा है। अब क्या करना है? इस एक का गुणा इस 3 में, इस एक का गुणा इस 3 में, और फिर 1 तिहाई 3 होता है, फिर इस 3 का गुणा इस 2 में, तो 1 तिहाई 3 दूनी 6, तो 6 को आप यहाँ लिख दीजिए।
इस स्थान के नीचे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। इकाई के स्थान पर जो 9 लिखा हुआ है उसके नीचे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर देखिए इसको जोड़ दीजिए, ये 9 हो गया और ये 6 हो गया, ये 1 हो गया। आप देख रहे हैं कि 13 का स्क्वायर 169 होता है। लिख दीजिए 169। 14 का स्क्वायर 196 होता है। ये होता तो है लेकिन आएगा कैसे, लिखते हैं हम। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर निकालिए पहले। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 आप यहाँ रखिए लेकिन एक 0 बढ़ाइए। फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौक 16 होता है। यहाँ 0 बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, 4 चौक 16 होता है। तो 4 चौक 16 लिख दीजिए। 2 अंक चाहिए और 2 अंक यहाँ बन रहा है आपका, कोई बात नहीं। अब इस संख्या का इस संख्या में गुणा, 1 का गुणा 4 में, तो 4 1 4 हुआ। अब फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें, तो 4 दूनी क्या हुआ 8। 8 आप यहाँ पर लिख दीजिए और दोनों का जोड़िए, 6 हो गया और 8 1 9 हो गया और 1 का 1 ही आया। 196 हो गया 14 का, तो लिख दीजिए यहाँ पर 196 हो गया। करेक्ट है आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, 15 का स्क्वायर निकालना। 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन होगा कैसे ये देखना है आपको। तो 15 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 15 लिखिए आप, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, आप जानते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 2 बना रहा है, इसलिए आपको कोई 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर इसका 1 का गुणा 5 में, 1 का गुणा आपको 5 में करना है। फिर इसका गुणा इसमें करना है। 1 25 5 और 5 दूनी क्या होता है, 5वां में क्या होता है, 5 दूनी क्या होता है 10 होता है। 0 बढ़ाइए और 1, यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ पर 2, तो हो गया 225। 15 का स्क्वायर 225 होता ही, आप लिख लीजिए 15 का स्क्वायर 225। अब 16 का स्क्वायर 256 होता है, लेकिन वो निकलेगा कैसे, देखिए 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 16 लिखिए आप यहाँ पर और स्क्वायर निकालिए इसका। देखिए क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। मैं लगातार बता रही हूँ कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन एक 0 आपको, क्योंकि स्क्वायर निकालने के लिए 1 अंक के बदले मुझे 2 अंक चाहिए, तो और 6वां का 36 होता है, तो लिख लीजिए 36। अब आपको क्या करना है, 1 का गुणा 6 में करना है, तो 1 छक्के 6 होता है। 1 का गुणा आपने 6 में कर दिया और फिर इसका गुणा इसमें कर दिया। 1 छक्के 6 और दूनी 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, तो आप 2 यहाँ लिख दीजिए और 1 यहाँ लिख दीजिए। चलिए 6 हो गया, 5 हो गया और 2 हो गया, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। 256 आप यहाँ लिख दीजिए। 17 का स्क्वायर 289 होता है, आप जानते हैं, मैं बता रही हूँ आपको। 17 का स्क्वायर 289 होता है, लेकिन ये निकलेगा कैसे भाई। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, आप लिख दीजिए, 1 यहाँ पर लिख दीजिए आप, और 7 सत्ते 49 होता है, 49 आप यहाँ लिख दीजिए। 2 का आपको मिल गया, यहाँ पर 0 बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अब 1 का गुणा 7 में, 1 का गुणा आप इसमें करेंगे 7 में, फिर जो आता है उसका गुणा इसमें करेंगे। 1 सत्ते 7 दूनी 14 होता है, तो 4 आप यहाँ लिख दिए, 1 आप इसके नीचे लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, 9 हो गया, 8 हो गया और 1 2 हो गया। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। 18 का स्क्वायर 324 होता है। 18 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 324 होता है। तो आएगा कैसे, 18 लिखिए आप यहाँ पर और इसका स्क्वायर निकालिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, मैं बता रही हूँ लगातार। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 कितना होता है 64 होता है, 64 आप इधर लिख लीजिए। अब 1 का गुणा 8 में, 1 का गुणा 8 में और फिर उसका गुणा क्या आना है 2 में करना है, तो 1 अट्ठे 8 दूनी 16 होता है, तो 16 में 6 यहाँ लिखिए और 1 यहाँ लिख दीजिए आप, तो ये हो गया 4 का, तो 4 ही आ गया। 6 6 12 के 2 हाथ लगे 1, तो 1 3, 324 होता है 18 का, तो 324 आप यहाँ पर लिख दीजिए। हो गया अब 18 का स्क्वायर, बहुत आसान है निकालना। फिर 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 361 होता है। चलिए 19 का स्क्वायर देखते हैं। 19 का स्क्वायर 334, 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 9 9 81 होता है, ये आप जानते हैं। और फिर इसका गुणा 1 का गुणा 9 में कर लिया मैंने, फिर इसका गुणा फिर 2 में करना है। 1 9 9 दूनी 18 होता है, तो
8 आप यहाँ लिख दिए और इसको यहाँ लिख दीजिए। 1 का 1, 8 8 16, 6 हाथ लागे 1 और 2 1 3, 361 होता हमने इसका लिख दिया, हमने 361 हो गया। और 20 का क्या होता है? 400 होता है। इसका कोई फार्मूला नहीं होता, इसका ये आसान होता है कि जो संख्या है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ये पहले देखिए 20 लिखा हुआ है, तो 20 में मुझे पहले 2 का स्क्वायर कर देना होता है, और 2 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 2 दूनी 4 होता है, तो 2 दूनी 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप जानते हैं कि 1 अंक के बदले मुझे 2 अंक चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि स्क्वायर निकालते समय 1 अंक के बदले मुझे 2 अंक चाहिए, तो यहाँ पर 1 जीरो है तो मैं 2 जीरो बढ़ा कर दिया मैंने। अब क्या है, 20 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। आज मैंने आपको 20 तक का स्क्वायर निकालना बताया है। अगले वीडियो में इसके आगे मैं बताऊंगी। थैंक यू सो मच।